बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल कहफ की आयत नंबर हम 21 पढ़ते हैं कि उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब फरमाते हैं कि वकज़ालिका असरना अलैहिम। इस तरह हमने, या अब अल्लाह का प्रोग्राम जो अगला जो मैंने बताया कि वो क्या था कि हमने असरना उन्हें जाहिर करना था, आगाह कर दिया हमने। आयत नंबर 21 है, ये हमने 20 पढ़ ली है, मैंने कहा आयत नंबर 21, ठीक है। तो वकज़ालिका असरना, और इस तरह हमने आगाह कर दिया अलैहिम, ऊपर उनके, लियालमू, ताकि वो जान लें, ऊपर उनके, किनके बात सुने, लोगों के, लड़कों के नहीं, नौजवानों के नहीं। हाँ, वो जो लोग अब बहस कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि सब अब वो तौहीद परस्त हैं। अल्लाह ने कहा अब हमने उन पर ये जाहिर करना था कि अलैहिम, उन पर, के लियालमू, कि वो जान लें, अन्ना वादल्लाहि हक्कुन, कि अल्लाह का वादा जो है ना वो हक है, वो सच है। जब तुम्हारी किताबों में ये अल्लाह ने कह दिया है कि तुम्हें उठाया जाएगा, तो उठाया जाएगा, और तुम्हारे जिस्मों समेत उठाया जाएगा, तुम्हारी हड्डियां दोबारा बनेगी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ जब 100 साल सुलाया तो क्या हुआ था, कुरान में ही है। अल्लाह ने कहा उठो, अब देखो कि ये गधा तुम्हारा, बिल्कुल हड्डियां रह गई हैं। उनको तो जगा दिया वैसे, क्योंकि उनकी अल्लाह ने बना दिया सब कुछ जैसे भी था, लेकिन उनको उठा के बिठा के दिखाया कि देखो तुम्हारा गधा। गधा उनके सामने बनना शुरू हुआ। सुभान अल्लाह, हड्डियां जुड़ी, मांस चढ़ा। फिर अल्लाह ने कहा ए खिज़र, ऐसे हम उठाएंगे तुम्हें, कि जो तुमने भी सवाल किया था कि क्या मुर्दे उठाए जाएंगे। अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊं, अगर हम ये सवाल करें, अब दिल में आता है ना कि वाकई मेरी हड्डियां खत्म हो जाएंगी, मिट्टी के अंदर खत्म, चलो तो फिर वाकई उठाया जाएगा। अब हमें कौन मौजज़ा दिखाएगा? ये कुरान में अल्लाह बताते हैं कि हम तुम्हें जगाएंगे इसी तरह। फिर हमने एक जगह पढ़ा भी कि जो अब तहकीक भी हो चुकी है कि जो इंसान की बैक बोन है, उसका जर्रा एक जैसे बीज होता है, वो जमीन में ही सबका रह जाएगा। उसी जर्रे से ये मुर्दे उगेंगे, जैसे बीज से दरख्त उगते हैं। बहरहाल ये इनकी तहकीक है, लेकिन हो भी सकता है यही हो। वो अल्लाह है, उसने किस तरह करना है वो बेहतर जानता है। बहरहाल उसने कहा ये हक है, मैं तुम्हें इसी तरह उठाऊंगा। ये हमने उन लोगों को बताना था कि तुम्हारी किताबों में जो लिखा है यही हक है, बहस ना करो, क्योंकि वो बहस करते थे। नामी कोई था, कोई बादशाह था या कुछ, उसका किसी शहर से गुजर हुआ, उसको ख्याल आया, उसका गधा भी साथ था और खाना। अच्छा, ये ना मुख्तलिफ नाम लेते हैं लोग। अजीज ये कह रही हैं, चलो खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, ये एक ही बात है। वो क्योंकि वो खिज़र अलैहिस्सलाम भी कोई शख्स थे, कहते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कोई पैगंबर नहीं थे। वो भी इसी तरह, ये जिस तरह ये 7 लोग नहीं है, अब ये 7 लोग हैं या जितने भी हैं, मुंह से मेरे 7 निकलता है कि ये भी तो अल्लाह के पैगंबर नहीं थे, ये भी अल्लाह के बंदे ही थे बस। इनको कोई नहीं कहा जाता कि ये पैगंबर थे। अच्छा जी, बहरहाल तो अल्लाह का वादा दिखाना था कि ये सच है। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा कि वह अन्ना, के बेशक अस्साअता, जो क़यामत है, ला रैब फी, उसमें कोई शक नहीं है, क़यामत जो है वो इसी तरह आनी है, लाजमी। ला रैब फीहा, उसमें यानी क़यामत में कोई शक नहीं है। इज़ यतनाज़ऊना बैनहुम, जब वो झगड़ रहे थे आपस में। अब कौन झगड़ रहे थे आपस में? अब ये लोग झगड़ रहे थे आपस में, लड़के नहीं। अब ये लड़का जब गया था, मैं आपको बताऊं, इनमें से एक नौजवान, तो वो फिर लोगों ने, जब मैंने वो कहानी आपको सुनाई कि इस तरह उन्हें पता चल गया, तो लोग तो इसके पीछे पड़ गए कि ये सिक्का कहाँ से आया है, कौन हो तुम। यहाँ तक के कहते हैं कि उस लड़के को पकड़ के, उस नौजवान को पकड़ के वक्त के बादशाह के पास ले गए कि देखें जी, इसके पास ये सिक्का तो फलां वक्त का है। जब वो 7 लोग गायब हुए थे, यही कहानी चल रही थी ना, तो उन्हें शक हुआ, वो बादशाह के पास ले गए। अब जब इस नौजवान ने देखा कि मैं फंस चुका हूं, लोग तो मुझे नहीं छोड़ेंगे कि मैं इनको अगर नहीं बताऊंगा तो, इसने सारी कहानी अपनी बता दी कि इस तरह हम फलां गार में हैं। कहते हैं कि सारी की सारी कौम बादशाह समेत उस तरफ चल पड़े कि हम उन लोगों को देखेंगे, ये गार में हैं, अच्छा ये वो रकीम हैं, तो हम इन्हें देखेंगे। सारे के सारे कहते हैं लोग पैदल
या फिर जिसकी उनकी गाड़ियाँ होती हैं, घोड़ा गाड़ी, उस पर सब चल पड़े उसके साथ कि हम इसके साथ जाएंगे। जाके उसने कहा अब तुम लोग यहीं रुको, मैं अपने साथियों को जाके तो बता दूं कि हुआ क्या है। उसने कहा ठीक है। लोगों ने कहा, बादशाह ने कहा ठीक है जाओ तुम। अंदर जाके उसने बताया कि भाइयों सबको पता चल गया है, क्योंकि अल्लाह ने ही बताना था। अब कहती है कई जगह तो ये लिखा हुआ है कि अब ये कहानियां हैं एक किस्म की उनकी किताबों की, कुरान में तो ये कुछ नहीं बताया, जो सही बात है, लेकिन उनकी जो उन्होंने लिखी हुई है या उन्होंने कुछ बदली हुई है, बहरहाल वल्लाहु आलम। कहा जाता है कि बादशाह और लोग भी मिले, गले भी मिले इन लोगों के, तो उन्होंने फिर वापस चले गए अंदर अपने। तो ये लोग कौम बाहर खड़ी थी और वो जाके अपनी उन्हीं जगहों पे जाके लेट गए और फिर फौत हो गए। हाँ, फिर ये लोग आपस में मरने के बाद जब उन्होंने देखा कि अल्लाह ने अब इन्हें मौत दे दी है, पता उन्हें चल गया कि ये वही लोग हैं, तो फिर उन्होंने आपस में, अब अल्लाह ने कहा कि ये तनाज़ा करने लगे आपस में कि क्या करना है। उन्होंने कहा फ़कालू इब्नु अलैहिम बुनियाना, उन्होंने कहा कि उनके अमरहुम, उनके मामले में हम तो बनाएंगे यहाँ पर एक इमारत, हम एक इमारत बना देते हैं यादगार कि ये लोग यहाँ हैं, अंदर ही इन्हें दफना देते हैं बस जहाँ वो पड़े, इनको नहीं छेड़ते। फिर रब्बुहुम आलमु बिहिम, रब है उनका बेहतर जानता है इनके बारे में। देखिए कौम भी हो गई मुसलमान, हम मुसलमान ही कहेंगे ना कि ईमान वाले, वो भी इस आयत पे आ गई। उन्होंने भी देखे बात क्या की है, अब इनका रब भी इनके बारे में बेहतर जानता है, बेहतर जानता है। उन्होंने कहा कौल अल्लज़ीना गलबू, लेकिन जो लोग गालिब आए, अब जो लोग एक जगह तादाद में ज्यादा थे, जिनकी एक ही बात थी, और वो बात क्या थी, अला अमरहिम, उनके मामले में, कि ला नत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, कि हम तो इस पर एक मस्जिद बनाएंगे। अब मस्जिद वाले जीत गए। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि अब जो भी इन्हें गार मिलती है, हम सुनते हैं कि फलां गार है, उसके अंदर ये थे, उनकी हड्डियां मिली हैं, तो अब देखें ये सब ना, मैं आपको बताऊं कोई इसमें हकीकत नहीं है, क्योंकि जब हम ये कुरान पढ़ते हैं तो देखें उन्होंने मस्जिद बनाई थी। मस्जिद तो हमें कोई नहीं मिलती वहां पर, उसका दूर दराज निशान भी नहीं है जो आजकल गार मिलती है। तो ये गार कहाँ है, ये वल्लाहु आलम। ये सिलसिले ज़रूर उन्होंने जाने हैं कि ये पहाड़ी सिलसिले वहाँ हैं, ऐसे हैं, लेकिन ये जो है सही बात जो है वो हमें नहीं पता कि वो गार कहाँ है। लेकिन हमने यहाँ पढ़ा कि जो गालिब आ गए थे, जो ज़्यादा लोग थे, जिनकी राय ये थी, जिनके वोट ज़्यादा थे कि हम यहाँ मस्जिद बनाएंगे, तो उन्होंने इसका मतलब मस्जिद बनाई। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि जो यहूदी थे या कोई ईसाइयत पे थे, उन लोगों का ये अपने लिए रिवाज बन गया था कि वो अपने जो उनके मानने वाले नेक बंदे होते थे उन पे वो मस्जिदें बना देते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि यहूदियों पर लानत हो जो कि कब्रों पर मस्जिद बनाते हैं। हाँ, और फिर ये कि ये नबी करीम सल्लम के ज़माने में भी एक वाक़या हुआ था कि किसी ने कहा कि फ़लाँ गार में ये हड्डियाँ देखी हैं, तो उन्होंने ये नबी करीम सल्लम के ज़माने में था या मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे ज़हन में नहीं अब रहा। तो बहरहाल वाक़या ये था कि उन्होंने कहा कि ये इनको तुम जो है वो उनकी हड्डियाँ इतने, तब वो कहा था उन्होंने कि इतने साल हो गए हैं, ये उनकी हड्डियाँ नहीं हो सकती, बहरहाल इन्हें प्लेन कर दो, निशान मिटा दो, कि लोग जो है ना वो इनको आके देखने के लिए फिर कब्र ना बना लें, फिर उसको मज़ार ना बना लें, मस्जिद ना बना लें। तो इसलिए इनके निशान भी ना, जो भी थोड़े बहुत कभी मिले थे या नहीं मिले थे, उन्हें लगा था कि यही है, वो भी मिटा दिए गए थे। तो बहरहाल उन्होंने फिर इस पर मस्जिद बनाने का कहा था, जो आज तक नहीं पता कि मस्जिद क्या है, कहाँ है, गार कहाँ है। इस तमाम मामले में अल्लाह जानता है कि ये मामला क्या था। फिर अल्लाह ताला ने खुद ही उनकी कहानी भी लिख दी कि अब लोग क्या बातें करेंगे। अब लोग ये बातें करेंगे, सयकूलूना, अनकरीब, यानी अनकरीब ही है, सारे आए जा रहे हैं ना, आगे आगे सारे पिछले आने वाले, सयकूलूना सलासतुन, अनकरीब लोग बातें करेंगे कि वो तीन थे, राबेओहुम, और उनका जो कुत्ता था, कल्बुहुम, यानी राबेओहुम चौथा, और कल्ब कहते हैं कुत्ते को, कल्बुहुम उनका कुत्ता। अब लोग कहेंगे कि वो तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, वो यकूलूना, और वो कहेंगे खमसतुन, पांच थे, सादिसूहुम, और छठा कल्बुहुम उनका कुत्ता था। और इतनी बात कह के अल्लाह कहते हैं कि रजमन बिल गायबी, ये लोग ना रजम पत्थर मारना होता है ना, रजम, तो पत्थर फेंक रहे हैं अंधेरे में, बिल गायबी जो गायब है जगह, अंधेरे में यूं ही निशाना फेंकना जहां मर्जी लग जाए।
अटकल बातें, मतलब ऐसे ही झूठी बातें, सारे एमी बातें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जैसे अंधेरे में कंकरियां फेंकना, पत्थर मारना, जहां मर्जी जाके लग जाए, जो मर्जी मुंह से बात निकाल दें, ये इस तरह की बात करेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला दोबारा कहते हैं वयकूलूना सबअतुन, और वो कहेंगे कि वो 7 थे, वसामिनूहुम, और 8वां उनका कल्बुहुम कुत्ता था, 7 भी कहेंगे। अब बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह ने 3, 4 और 5 कहने के बाद कहा रजमन बिल गायबी, कि ये बातें करके ये तो अंधेरे में तीर चलाना है। उसके बाद बात की है 7 की। तो कई लोग कहते हैं, इसी से वो लोग स्टोरी लिखते हैं कि 7 स्लीपर, यानी उन्होंने एक कहानी लिखी हुई है कि 7 सोए हुए आदमी, कि अल्लाह ने जो बाद में कहा है ना, इसमें सच्चाई है। ये रजमन बिल गायबी के बाद लफ्ज कहा है। अब देखिए ना, लोग तहकीक करते हैं, लोग समझना चाहते हैं कि ये जो बाद में चीज गई है 7 ही होंगे और 8वां उनका कुत्ता। लेकिन अगली बात भी तो सोचे ना फिर आप। अगली बात है कुल रब्बी आलमो बा इद्दतहिम, कह दो कि अल्लाह बेहतर जानता है बे इद्दतहिम, उनकी तादाद को, मा यालमूहुम, वो नहीं जानते, जो वो नहीं जानते, जो वो जानते हैं, सॉरी, मा यालमूहुम, जो वो जानते हैं, इल्ला कलील, बहुत ही कम जानते। इसका मतलब है कि जानते हैं लोग, अल्लाह ने भी कह दिया। हकीकत ये है, ये लोग थे, जानते हैं, लेकिन कम जानते हैं, बहुत कम। असल कहानी अल्लाह ने भी नहीं बताई, बस अल्लाह ने उतनी बताई है जितनी हमें ज़रूरत है कि किस तरह जीना चाहिए। वो कैसे कैसे लोग थे जो कुर्बानी देते थे। तो ये क्यों बताई जा रही हैं ये सारी बातें? फिर आप ज़रा अपनी याद जो है वो ताज़ा कर लें कि यहूदियों ने सवाल किया था नबी करीम सल्लम से, कि यहूदियों ने कहा था जाके उनसे पूछो कि असहाबे कहफ कौन थे, अगर तो वो सही बात बता देते हैं तो फिर वो सही सच्चे हैं। अब यहाँ पर कुरान पे गौर करें, जो अल्लाह ने बात बताई है, अल्लाह उन्हीं को बातें लगा रहे हैं कि ये भी बहुत कम जानते हैं जो पूछने आए, ये भी बहुत कम जानते हैं। ए नबी, हम आपको जो बता रहे हैं अब कुरान में, बस इसको समझें और आगे भी देखें, नसीहतें सुने कि वो कम जानते हैं। फला तुम्हारे फीहिम, आप ना झगड़ा करें इनके बारे में, आप भी ना झगड़ा करें इनके बारे में। इल्ला मिरान, लेकिन कितना करें? मिरान मतलब ये कि इस मामले में ज़ाहिरन सरसरी, ज़ाहिरन सरसरी सा, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इस मामले को देखें और बस आगे चल पड़े। कोई ज़रूरत नहीं है इनकी बहस में पढ़ने की। वला तस्तफ्ती, और ना आप पूछिए, फीहिम, इनके बारे में, मिनहुम, उनसे, अहदन, कुछ भी। अच्छा जी, अब किन से ना पूछिए? ये अब बात कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहे हैं ना किस्सा, और हमें भी बता रहे हैं ये बात। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं है, हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है हम जाएं और यहूदियों से पूछें। ये यहूदियों को कहा गया है कि नबी आपसे जो मुशरिकीन सवाल करने हैं ना यहूदियों के कहने पे, इनसे भी आप इस बात, अच्छा बताओ तुम्हारी किताब में क्या है, अच्छा तुम खोलो ज़रा क्या है। कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, ये बात किधर से किधर निकल जाएगी, फजूल। इतनी बात है कुरान में, यही बता दो और कहो यही फाइनल है, इसके अलावा कोई और बात नहीं करनी। आपने उनसे भी नहीं पूछना कि तुम हमें बताओ क्या है तुम्हारी किताबों में। तो हमें भी बताया जा रहा है कि हमें भी उनकी किताबों में, जो लोग पढ़ते हैं ना, मैं आपको बताऊं कि चले हम अंजीर पढ़ें, या मुझे शौक होता है मैं तुराजरा देखूं, ये इस नियत से देखें कि हमारा कुरान क्या कह रहा है इस बारे में, तो इन्होंने कितनी तहरीफ की हुई है, इन्होंने कितना बदला हुआ है। अगर हम इस नियत से ये वाकया देखें तो हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाकया उनकी कहानियां हैं जो काफ़ी बीच में सुनाई गई हैं। अल्लाह ने सीधा सीधा जो वाकया पढ़ा है ना, वो आप सीधा सीधा भी पढ़ लें बस, तो आपको इसी में से बहुत ज़्यादा नसीहतें देखें मिल रही हैं इस वाकया से, कि ये सूरह कहफ जो है वो हमें क्या बता रही है, कि इनका वाकया बताया। फिर इसी वाकया में जब ये वाकया हुआ था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम कल आना, मैं कल तुम्हें बता दूंगा, लेकिन क्या कहा? इंशाल्लाह ना कहा। तो देखें बात क्या हो रही है कि अल्लाह का नाम हर चीज में लेना है, अल्लाह का नाम इंशाल्लाह कहो अगर अल्लाह ने चाहा तो। नबी पाक सल्लम भी मतलब इस बात को कहना भूल गए। तो ये वाली जो आयतें मैंने आपको अभी तक पढ़ के सुनाई हैं, तो काफी देर बाद उतरी, 15 दिन गुजर गए। अब नबी करीम सल्लम को डबल डबल गम है, दोहरा रंज है। एक तो ये कि यहूदी और मुशरिकीन मजाक कर रहे हैं, और उनसे भी बड़ा गम है कि मेरा रब मुझे क्यों भूल गया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्यों नहीं आ रहे।
15 दिन गुजारने अपने महबूब के बगैर, कि जो अल्लाह भेजता था जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कि जाओ मेरे महबूब के पास, तो वो नहीं आ रहे। तो ये गम दोहरा रंज लिए हुए थे 15 दिन। ऐ मेरी नबी करीम सल्लम हमारी उम्र में ही जाके इतने बूढ़े हो गए थे कि उन्होंने बड़े ये सीरियसली इस किताब को लिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम डायरेक्ट आ रहे हैं, कुरान उतर रहा है। वो 65 साल की उम्र का बंदा आजकल अभी जवान होता है, सही होता है, और वो बूढ़े हो गए थे और कहते थे कि मुझे इन सूरतों ने, चंद सूरतें हैं जिन्होंने मुझे बूढ़ा कर दिया। तो ये गम था उन्हें कि ये सूरत फिर देर से अब फिर 15 दिन बाद जब नाजिल हुई, फिर अल्लाह ने सारी सूरतें उतार के फिर नसीहत भी कर दी कि ए नबी वला तकूलन्ना, आप ये कभी ना कहना, वला तकूलन्ना, आप ये कभी हरगिज ना यूं कहना कि लिशाइन कि मैं ये करूँगा कोई चीज़ के लिए कभी ये ना कहना कि इन्नी फ़ाइलुन, मैं ये ज़रूर करूँगा, ज़ालिका, इसको, गद्दा यानी कल मैं इसे करूँगा, ये कभी ना कहना यूं। लेकिन इल्ला अय्यशा अल्लाहु, अगर अल्लाह चाहे, यानी इंशा अल्लाह, ये कहना है आपने। और फिर कहा कि देखो वज़कुर रब्बा का, याद किया करो अपने रब को, याद किया करो अपने रब को तब भी याद कर लो इज़ा नसीता, जब तुम भूल भी जाओ तो। जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाते हैं। और हालांकि बात यह है कि मुसलमान जब खाना खाता है तो वो बिस्मिल्लाह पढ़ता ही है, और कभी भूल जाए ना तो मेरा तो यकीन है कि अल्लाह ज़रूर लिखेगा कि ये भी पढ़ता ही था, आज भूल गया। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, जब याद आए अव्वलहु आखिरहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो कि मेरा वो जब खाना आप देखें ना खा रहे हैं, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, शैतान तो शेर हो गया कि चलो इसका नाम ही नहीं। और फिर बाज़ जगह ये भी आता है कि शैतान शामिल हो जाता है, और फिर ये है। तो फिर जब याद सारा वो खाना खा के आराम से बैठ के जाता है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, तो आप सोचे जब इंसान आखिर में कहता होगा कि अव्वलहु आखिरहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो चीखे मार के भागता होगा कि ये क्या हो गया। तो ये जो भूले हुए हैं ना, जब याद करते हैं अपने रब को, तो वो शैतान जब भागता है, ये बड़ा मजा आता है कि भूल भी जाओ तो कर लो अपने रब को याद, इस तरह कह दो दोबारा। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं और याद रखो वकुल असा अन यहदियानी, यानी फिर ऐसे करो, फिर ये कहा करो कि उम्मीद रखो, यानी कि इस बात की कहा करो कि मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे इससे भी ज़्यादा हदायत, रब्बी मेरा रब मुझे इससे भी ज़्यादा हदायत देगा। ली अकरबा मिन हाजा रशादा, अन करीब ही मेरे मामले में, यानी मेरी जो भी मेरा मामला है, मेरा रब जो है इसकी मेरे साथ जल्दी जल्दी करेगा, ज़रूर रहबरी करेगा, जल्द ही मुझे खुशखबरी सुनाएगा, उम्मीद रखा करो। यानी मामलात ज़िंदगी के कोई ऐसे जा रहे हैं, मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, कोई गम है, कोई रंज है, तो ऐसे जा रहे हैं, लेकिन अपने रब से उम्मीद ना छोड़ो। कहो कि मेरा रब मेरा इस मामले में मुझे जल्द ही मदद करेगा, इस मामले में मेरा रब मेरी रहबरी करेगा, मुझे रास्ता दिखा देगा। तो अल्लाह जो है वो इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह जो है वो सब्र करने वालों के साथ है हमेशा। तो सब्र जो करता है उसको मीठा ही फल मिलता है, दुनिया में भी और फिर आखिरत में भी। तो इसलिए ये बात, और ये एक और भी इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, तो मैं आपको सुनाती हूँ कि सही बुखारी और मुस्लिम में है ये हदीस कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद की 90 बीवियाँ थी, ठीक है ना, और एक रवायत में है कि 100 भी थी, और एक में है कि 72 थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने एक बार कहा आज रात मैं इन सब के पास जाऊंगा और हर औरत से जो है वो एक बच्चा पैदा होगा, और वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो जहाद करेगा, पूरी एक टीम बनेगी। इस वक्त फरिश्ते ने कहा इंशाल्लाह कह ले, ये दिल में आके ना कहा फरिश्ते ने पास कि कह लो इंशाल्लाह, लेकिन वो मगर ये बात उन्होंने मतलब जो है ना कही। अपने इरादे के मुताबिक वो सब बीवियों के पास गए, बजुज एक बीवी के बाद में किसी के भी बच्चा ना हुआ, और कहते हैं जो हुआ वो भी एक एबनॉर्मल हुआ, आधा हुआ। तो बात यह है कि अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि अगर वो इंशाल्लाह कह लेते तो जिस तरह उन्होंने सोचा था ऐसे ही सारे बच्चे 72 या 100 या जितने भी हैं पैदा होने थे, और सब ने जहाद करना था, और सब जहाद करने वाले होने थे। तो इसका मतलब है कि इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, ये सारे जो लफ्ज़ हैं अल्लाह ताला ने हमें सिखाए हैं कि ये कहा करो, और अल्लाह की याद, इससे क्या होता है अल्लाह की याद आती है,
اللہ کو یاد رکھا کرو. اس کی یہ تسبیحات ہیں کہ تسبیحاں کیا کرو ہر وقت, اللہ کو یاد رکھا کرو, اپنے ہر کام میں اللہ کو یاد رکھا کرو. اللہ اکبر. پھر یہ ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اسی کے ساتھ کہ ولا بسوفی کافیہم ثلاثہ مئات سنین, اور وہ ٹھہرے ہیں, یہ بھی اللہ کہتے چلیں میں بتا دیتا ہوں, پہلے تو ان کی گنتی پہ بحث کی کہ اس طرح ہوگی, پھر اب اللہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھہرے ہیں غار میں ثلاثہ 3 مئات سنین 100 سال, اور پھر وزدادوا 9 آگے 9 سال اور بڑھا لو. کیوں کہا 9 سال اور بڑھا لو؟ کیونکہ اصل میں 300 سال ہی ہیں, لیکن اللہ نے کہا 9 پہلے ہی میں بتا دیتا ہوں, کیونکہ قمری اور شمسی لحاظ سے جب لوگ حساب کریں گے تو اتنی گڑبڑ یہ تھوڑی ہوگی. تو اللہ نے کہا کہ اوپر 9 بھی لگ سکتے ہیں, 300 سال بھی ہیں, لیکن جب قمری اور شمسی لحاظ سے فرق پڑتا ہے نا تو تھوڑا سا فرق بھی پڑ جاتا ہے حساب کتاب میں, تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اوپر یہ 9 ہیں. قل اللہ, کہہ دیجئے کہ اللہ. بات یہ ہے کہ ابھی بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے تعداد, یعنی مدت بتا دی ہے, لیکن بہرحال آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ عالم بما لبثوا, وہ کتنے عرصہ ٹھہرے اصل میں اللہ ہی جانتا ہے. اس پر بھی نہ بحث کرو, چھوڑ دو یہ بحث. اچھا کیوں کہاں بحث کریں, ہو سکتا ہے ان کی کتابوں میں کوئی اور چیز کی گنتی ہو, لیکن اللہ نے جو قرآن میں بتا دی ہے وہی صحیح ہے, لیکن اس پر بھی نہ بحث کرو. وہ اگر تمہیں آگے کہیں ہمارے تو یہ ہے, تو تم یہ بتاؤ, کہو واللہ عالم. پھر بھی کہہ دو کہ قل اللہ عالم, کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, بما لبثوا, کہ وہ کتنا رہے ہیں, لہو غیب السماوات والارض, کیونکہ اللہ پر ہی آسمانوں کے غائب, زمینوں کے غائب, یعنی آسمانوں کے اندر اندر کیا ہے, زمینوں کے اندر اندر کیا ہے. اور آسمان کو میں نے آپ کو کیا بتایا ہوا ہے کہ آسمان ہے, پھر ایک سمندر ہے, پھر ایک آسمان ہے, پھر آسمان ہے, پھر ایک سمندر ہے, پھر آسمان ہے. ان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں واللہ عالم, لیکن ان سب کو اللہ جانتا ہے. زمینوں کے اندر زمینیں ہیں, پانی ہے, زمینیں ہیں, پانی ہے, کس طرح یہ طے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور اللہ ان کی ہر چیز کو, جو 7ویں زمین کے اندر وہاں کوئی کیڑا بھی بھوکا ہے نا, اللہ اس کو بھی کھانا دے رہا ہے. سبحان اللہ. تو وہ کیا ہے رب, اب صرف بہی و اسمی, وہ بہت بہتر جاننے والا ہے, وہ بہت بہتر سننے والا ہے. ما لہم من دونہ, اس کے سوا کوئی نہیں ہے, یاد رکھو کیا, من ولی, نہ کوئی دوست, نہ کوئی مددگار, ولا یشرک فی حکمہ ہی احدا, اور اپنے حکم میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا. یعنی کیا مطلب, حکم جب اللہ کوئی دیتا ہے تو کسی سے مشورہ نہیں کرتا کہ میں یہ حکم دینے لگا ہوں, وہ کسی کو شریک نہیں کرتا, بس وہ حکم دیتا ہے. اس میں کیا ہے کہ جو بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون, جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کل, کہتا ہے کن, کہ ہو جا, بس وہ ہو جاتی ہے. اور وہ کن چاہے آسمان کے لیے ہو, چاہے زمین کے لیے ہو, چاہے کسی جنوں کے لیے ہو, کسی کے لیے ہو, وہ یہ لفظ اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے, وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالی ہم جو پڑھتے ہیں نا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین.